सिंपोजियम है। इसमें 9th से 12th तक के बच्चों को पार्टिसिपेट प्रोग्राम है कि आप अपनी बल्कि पूरे वर्ल्ड को बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिखाए हैं और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिखाया है अल्बर्ट शत्रुघ्न और सभी उनको मतलब बहुत सारे माली एतबार से बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना था। उन्होंने अपनी एक किताब माय एक्सपेरिमेंट में भी ये कहा है कि सच्चाई एक वो हथियार है जिसके सामने बाकी सारी चीज़ें इस तरह अंग्रेजी की वजह से उन्होंने मुल्क को दोस्त बन के छोड़ा, दोस्त की तरह उन्होंने मुल्क को छोड़ा। Great opportunity, German about truth and non-violence. First of all, I want to challenge you to practice non-violence. Gandhiji believed that truth is the relative truthfulness in word and practice it. Non-violence said Mahatma Gandhi is the weapon of strong. And non-violence implies that uttermost selflessness. It means only a few lines about Gandhiji. शहरत से तेरे बापू हंसो मेरे वतन में, तेरा ही तस्किरा है दुनिया की अंजुमन में। तू फूल बन के महका कुछ इस तरह चमन में, तो फूल बन के महका कुछ इस तरह चमन में। खुशबू समा गई है अब सुबह जानू तन है। तूने वतन को बख्शिश हुस्न यकीन की दौलत, तूने वतन को एवरी प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड इज नॉट। आप सबको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स ने जो हम पे कब्जा किया था उस पर एक रोल जो है हाँ गांधी जी ने हमारी बहुत हेल्प की उसे निकलने के लिए। उसने ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे उसने प्रैक्टिसेस की जिसमें कि उसने जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस पाई। वो चाहता था कि डिस्ट्रक्शंस ना हो हमारे इंडिया में, जो पीपल है या हमारा जो एजुकेशन है यहाँ पे वो खराब ना हो, इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो। और वो इसलिए चाहते थे कि वो नॉन वायलेंट जो है मेथड वो यहाँ पे यूज़ करें और चाहते थे कि जो भी हमारे जो मतलब हमारी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड और जो ब्रिटिशर्स उनको करने के लिए किसी मीन्स को अपनाना पड़ता है। यानी हमें ही टेंट है, सच्चाई मीन्स नहीं है कि कुछ हासिल करने के लिए, बल्कि आपको सच्चाई को ही हासिल करना है। इसी तरह नॉन वायलेंस का जो मैंने 1930 से 1947 के आइडियाज हैं, क्या आज की दुनिया में इसकी कोई रेलेवेंस है? इन आइडियाज की कोई रेलेवेंस है? जैसे मान लीजिए आप नॉन वायलेंस, जैसा कि गांधी जी ने प्रीच किया, आइडियाज आज के दौर में ज्यादा रेलेवेंट बन जाते हैं। असल में इस सिंपोजियम का मकसद यही है कि आप क्या सीख रहे हो, है ना, सभी जानते हैं। तो वो लेट 19th सेंचुरी के बाद अब गांधी जी बचपन से एवरेज स्टूडेंट थे, पहले वो ब्रिलियंट थे, जीनियस थे, बट एक एवरेज स्टूडेंट होने के साथ साथ उनका नेचर बहुत हम्बल था सबके लिए। बोलते थे कि उनका हमेशा एम रहा है लोगों के बीच डेवलप हो जाए, ट्रूथ बोलना या नॉन वायलेंट मैनर में कुछ भी हासिल करना। तो लेट नाइट जब वो बड़े हुए धीरे धीरे, तो मुझे लगता है कि वो लास्ट स्टडी करने गए थे शायद से लंदन में, इनर टेम्पल में, लंदन में उन्होंने लॉ स्टडी किया था। लॉ के दौरान जब उन्होंने लॉ स्टडी किया वो इंडिया आए। इंडिया में उनको ये नहीं मिला अपनी वो चीज़ जिसे आप फॉलो कर रहे हैं, समथिंग आप ये सभी सच्चाइयाँ हैं तो कोई नहीं बदल सकता। इस प्रैक्टिकल लाइफ में देखो जो उनका कोई वैल्यू नहीं होता। अभी नॉन वायलेंट मैनर पे मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा, बहुत पुरानी बात है। यूएनओ जब CFC से बैन करनी थी, ओजोन लेयर पे रूल हो गया था, तो यूएन चाहता था एक वायलेंट मैनर में सभी कंट्रीज को बैन करना था। इसमें Respected teachers and my dear fellow listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's values that should guide both individual lives and political movements. These principles often referred to as Satyagraha as Ahimsa. violence still relevant in the 21st century. Mahatma Gandhi believed that truth is the law and for its peace. According to Gandhi, non-violence implies a remote selflessness. It means if anyone wants to realize into concepts, but they false to sense of love. He talked of Was only to apply them to life and its problems. There is no end to the repetitions of these two. He put them constitute the new dimensions of this layer of words. They were the mantra or keywords of his continuing his search truth. Now what is the connection between these two words? Truth and non-violence was the aim and effort of Gandhi. If one studies himself तो लेकिन
जुबान हो दिल की रफीक की हजार खौफ हो great importance to the concept of truth and non-violence. Truth or satya and ahimsa or non-violence are the foundation of Gandhi's philosophy. The word non-violence is as per the point of view, when truth has no value, then it is philosophy. When it gets burning from the heart. इसको रोकने के लिए वही है ना, हमें नॉन वायलेंस होनी चाहिए। वायलेंस से हमारे बच्चे मर रहे, 90 से आपने भी सुना होगा, देखा होगा कितने लोग यहाँ पे मरे। तो सबसे ज्यादा जरूरत अगर नॉन वायलेंस की है तो वो हमारे जम्मू कश्मीर को है। आप लोग देख रहे होंगे हमारे आप लोगों के भाई, हमारे भाई कितने FIR में है स्टोन काटिंग केस में, तो वो क्या थी, वो तो वायलेंस थी, स्टोन काटिंग का तो वायलेंस थी। तो कितने हैं जॉब नहीं लग रही है आजकल विकास की पार्टी है। जो हमारी कामयाबी का राज है वो है नॉन वायलेंस। इससे हमारी जानें बच सकती है, हमारा माल बच सकता है, हमारे घर बच सकता है। उसके बावजूद गांधी जी अपने मकसद में कामयाब हुए और उन्होंने मुल्क को आज़ादी दिलवाई, वो कामयाब हुए। और उनसे इंस्पायरेशन लेके जहाँ से वो आए थे साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका भी उस वक्त एक ऑपरेसिव नेशन था। साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, हमारे यहाँ तो दूसरी किस्म का ऑपरेशन था, वहाँ अपार्थाइड था। वहाँ गोरे और काले का डिफरेंस किया जाता था और काले जो थे उनको गाड़ी में नहीं बैठने देते थे। यहाँ तक कि गांधी जी जब एक ऑपरेसर, यही मुझे कहना था, ऑपरेसर इज मोर ऑपरेसिव इन द चेन्स ऑफ हेट्रेड। हमें उसकी तरफ कभी हमें दुनिया को रोकना है, दुनिया के लीडर्स को हमें रोकना है और ये हथियार की जब रुकेगी तो तभी ये नॉन वायलेंस